कहते हैं जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं होता, कभी वहां ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन वो हमें देखती रहती हैं। मैंने इस बात पर कभी यकीन नहीं किया था जब तक मैंने खुद सतपुड़ा के जंगल में वो रात नहीं बिताई थी। जनवरी की एक ठंडी सुबह थी। सतपुड़ा नेशनल पार्क का घना जंगल और मैं अकेला अपने टेंट और कैमरे के साथ। मैं रोमांच के लिए जीता हूं। जहां खतरा है वहीं असली जिंदगी है ना। गाइड ने मुझे कोयल घाटी का रास्ता दिखाया, जहां दिन में तो सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। जैसे मैं अंदर जाता गया, पेड़ों के बीच से गुजरती हवा मानो कुछ कह रही थी, कुछ जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। शाम ढलने लगी थी। मैंने अपना टेंट लगाया, आग जलाई और सोचा आज की रात शांति से गुजरेगी। पर जंगल कभी शांति नहीं देता। रात करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। जंगल पूरी तरह से शांत था, इतना शांत कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। तभी मैंने सुना, अरे सुनो, बाहर आओ। वो आवाज मेरी अपनी आवाज थी बिल्कुल, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ गलत। मैंने टेंट के अंदर से ही झांकने की कोशिश की। बाहर घना कोहरा फैल चुका था। एक परछाई इंसानी आकार की, पर कुछ असामान्य थी। वो आकृति झुकी हुई थी, जैसे हड्डियां तोड़ दी गई हों, और उसका सिर एक अजीब एंगल पर मुड़ा हुआ। वो आकृति सीधी मेरी तरफ मुड़ी और फिर, बाहर आओ। मैं डर के मारे एक जगह जम सा गया। टॉर्च बंद कर दी, सांसें रोक ली। टेंट के चारों ओर कुछ खुरचने की आवाजें होने लगी, जैसे कोई नाखूनों से जमीन खोद रहा हो, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी टेंट के ठीक ऊपर से। मैंने खुद को स्लीपिंग बैग के अंदर और गहरा दबा लिया, आंखें बंद कर लीं। कानों में बस वही आवाज गूंज रही थी, सुनो, बाहर आओ, रुको, हमारे साथ चलो। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। जब सूरज की पहली किरण ने टेंट को छुआ, तो मैं जैसे एक बुरे सपने से जागा। मैंने डरते हुए टेंट का जिप खोला और जो देखा, टेंट के चारों ओर बड़े बड़े पंजों जैसे निशान थे, ना पूरी तरह इंसानी, ना पूरी तरह जानवरों जैसे, जैसे किसी ऐसी चीज ने रात भर मेरा चक्कर काटा हो, जो इस दुनिया की नहीं थी। मैंने बिना पीछे देखे अपना सामान उठाया और बिना रुके वापस लौट पड़ा। पर रास्ते भर कहीं दूर से अब भी सुनाई दे रही थी वही आवाज, सुनो, रुक जाओ। और आज भी जब कभी जंगल की बात होती है, मेरे कानों में वही आवाज गूंज उठती है। वो आवाजें जो इंसानी नहीं थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगली बार जब आप किसी जंगल से गुजरें तो ध्यान से सुनिएगा। शायद कोई आपको बुला रहा हो।